हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है मेटाफर। मेटाफर ये दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच सीरीज़ का मेटाफर, जिसको हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार, जो कि हम सभी ने स्कूलों में पढ़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। In a metaphor, two things of the different kinds are compared, but words of comparison so like as are not used at all. तो मेटाफर में क्या होता है? टू चीज़ें ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मतलब दो अलग अलग तरह की चीज़ें मतलब इनकी तुलना होती है, इनको कंपेयर किया जाता है। बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, जो कि सिमिली में होता था, पिछले वीडियो में जो सिमिली पढ़ाया था उसमें वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एज यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते हैं, यही इसकी पहचान है। पहला है लाइफ इज़ अ ड्रीम। लाइफ इज़ अ ड्रीम मतलब जीवन एक स्वप्न है। ये एक मेटाफर का एग्जाम्पल है। इसमें आप देखिए, इसमें सो लाइक एज इनका यूज़ नहीं हुआ है कंपैरिजन शो करने के लिए। इसमें डायरेक्टली लाइफ को ड्रीम बोला गया है। लाइफ एक ड्रीम है, लाइफ इज़ अ ड्रीम। इसमें ये नहीं है लाइफ इज़ नॉट लाइक अ ड्रीम या लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, तो वो सिंपली हो जाता है। चलिए, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अब लाइफ एक बेड ऑफ रोजेस नहीं है, यहाँ पे नॉट है लेकिन इज़ भी है। सो लाइक एज से लाइफ को बेड ऑफ रोजेस से कंपेयर ना करते हुए डायरेक्ट लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, तो लाइफ को बेड ऑफ रोजेस से कंपेयर किया गया है। इसको थोड़ा और समझते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच in which two objects are compared and treated as one. मेटाफर में क्या होता है? दो चीज़ें जो कि कंपेयर की जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि ऐसा बोला जाता है कि वो दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है ना? तो डायरेक्ट, तो ये जो अलंकार है मेटाफर, इसमें दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती, किंतु इसमें जो कंपैरिजन वाले जो वर्ड्स होते हैं सो लाइक एज, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। इट डज नॉट लाइक द सिमिली स्टेट दैट one thing is like another, but takes that for granted and proceeds as if the two things were one. तो मेटाफर जो है वो एक इम्प्लाइड सिमिली है। अब यहाँ पर इम्प्लाइड सिमिली का मतलब ये बस इतना सा है कि सिमिली तो है लेकिन इम्प्लाइड का मतलब होता है इनडायरेक्ट, ठीक है? मतलब सिमिली ये भी है लेकिन इनडायरेक्ट सिमिली का यूज़ हुआ है। सिमिली एग्जिस्ट करती है इसमें लेकिन नॉट डायरेक्टली। इट डज नॉट लाइक द सिमिली स्टेट दैट वन थिंग इज़ लाइक अनदर। जो ये सिमिली जो कहती है कि वन थिंग इज़ लाइक अनदर, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है, बट टेक्स दैट फॉर ग्रांटेड एंड प्रोसीड्स एज इफ़ द टू थिंग्स वर वन। लेकिन जो मेटाफर है वो दोनों चीज़ों को ऐसे शो करता है जैसे दोनों चीज़ें एक ही थी, ठीक है? तो मेटाफर यानी रूपक अलंकार को समझने के लिए ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड एंड ट्रीटेड एज वन, मतलब दोनों को एक तरह से ट्रीट किया जाता है।
और दूसरे में मेटाफर इज इम्प्लाइड सिमली, सिमली है लेकिन इनडायरेक्ट वाली है, और बट टेक्स दैट ग्रांटेड एंड प्रोसीड्स एज इफ द टू थिंग्स वर वन। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो मतलब है, व्हेन वी से ही फॉट लाइक अ लायन वी यूज अ सिमली। मतलब जब हम ये कहें कि ही फॉट लाइक अ लायन, लाइक अ लायन मतलब शेर की तरह, तो यहाँ पर सिमली होता है। बट व्हेन वी से ही वॉज अ लायन इन द फाइट वी यूज़ मेटाफर। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने बोला है कि ही वॉज अ लायन, कहाँ पे, फाइट में, इन द फाइट। और यहाँ पे ही फॉट लाइक अ लायन, यहाँ पे ही वॉज अ लायन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मेटाफर का यूज़ हुआ है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। लाइफ इज़ अ ड्रीम, लाइफ इज़ अ ड्रीम, ये यहाँ पर मेटाफर है। अगर इज़ लाइक लाइफ एज अ ड्रीम इस तरह का होता तो यहाँ पर सिमली होता, लेकिन लाइफ इज़ अ ड्रीम मेटाफर। द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट। तो यहाँ पे बर्फ़ की जो चादर बिछ जाती है उसको स्नो को वाइट ब्लैंकेट से कंपेयर किया है, और डायरेक्टली बोला है कि द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट। तो जो स्नो है, बर्फ़ है, वो सफ़ेद ब्लैंकेट है। हर आइज वर डायमंड्स, उसकी आंखें डायमंड थी। मतलब यहाँ पर जो लवर है वो बिलव्ड के लिए बोल रहा है कि उसकी आंखें एक ही मतलब डायमंड्स की तरह थी। तो यहाँ पर डायरेक्टली बोला है। यहाँ पे वर लाइक्स डायमंड्स होता तो अलग बात थी, सिमली हो जाता। रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। तो जो रिवेंज है, प्रतिशोध है, वो एक तरह का जस्टिस मतलब होता है न्याय, वाइल्ड मतलब जंगली या फिर फोर्सफुल। तो रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। इज़ अ काइंड, इज़ लाइक अ काइंड होता तो यहाँ पर सिमली होता, लेकिन इज़ अ काइंड लिखा है डायरेक्ट, तो यहाँ पे है मेटाफर। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, ये जो एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला वाला जो था ये आया था PGT 2013 में। तो इसको तो इन ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो ऊँट है वो रेगिस्तान का जहाज है। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, डायरेक्ट बोला है, इज़ लाइक अ शिप ऑफ द डेजर्ट नहीं, एज अ शिप ऑफ द डेजर्ट नहीं है, वरना सिमली होता। तो इन एग्जाम्पल्स में ये वाला PGT 13 में आया था, और ये वाला आया था कैमल वाला PGT 2019। नेक्स्ट है लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर जो प्रेम है उसको स्पाइस से कंपेयर किया गया है, उसी तरह से। 7th है सीज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, सीज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, आई नथिंग एल्स इज, प्रिंसेस डू बट प्लेयर्स compared to this, all honors mimic all wealth alchemy। तो ये वाला जो लाइन है इसमें भी मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी लाइक एज सो इस तरह के वर्ड्स जो है यूज़ नहीं हुए।
नेक्स्ट है सरदार पटेल वाज अ मैन ऑफ आयरन विल। तो सरदार पटेल जो हैं वो, उनकी जो इच्छा शक्ति है वो आयरन वाली, मतलब दृढ़ निश्चय वाली है। जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया। तो सरदार पटेल को डायरेक्ट मैन ऑफ आयरन विल बोला है। नेक्स्ट है माई हार्ट इज़ अ लोनली हंटर दैट हंट्स ऑन अ लोनली हिल। यानी कि मेरा जो हृदय है वो एक लोनली अकेला शिकारी है जो कि हंट्स ऑन अ लोनली हिल। तो यहाँ पर भी हार्ट को लोनली हंटर डायरेक्टली बोला गया है, इज़ अ लोनली हंटर। हाँ, तो इसमें जो 7वां वाला है ये भी आ चुका है एक बार पेपर में, PGT 2020 में। इसको भी ध्यान में रखिए। तो सरदार पटेल को यहाँ पर सरदार पटेल वाज अ मैन ऑफ आयरन विल बोला है, तो डायरेक्टली बोला है। और लव को स्पाइस से कंपेयर किया गया है। माई हार्ट इज़ अ लोनली हंटर, हार्ट को लोनली हंटर बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दो ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। ये लाइन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लाइन ली गई है पीबी शैली, ये पीबी शैली की लाइन है। और उनकी जो पोयम है ओड टू द वेस्ट विंड, उससे ली गई है, ओड टू द वेस्ट विंड। अब यहाँ पर भी मेटाफर देखने को मिलता है हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पर कैसे है। ओ वाइल्ड विंड दो ब्रीथ ऑटम्स बीइंग। यहाँ पर जो यहाँ पर वेस्ट विंड जो है इसका कंपैरिजन किससे किया है? ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग से। ब्रीथ ऑफ ऑटम्स का वेस्ट विंड से कंपैरिजन किया गया है। इसमें कोई मतलब कि उस जैसा है ऐसा नहीं लिखा है, लाइक और एस का यूज़ नहीं हुआ है। तो एक तो यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन डायरेक्टली किया गया है। और दूसरा यहाँ पे एक और है, एक एग्जाम्पल, मतलब एक और फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वो ये है, ये देखिए ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ये तीनों ही आप देखिए कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब होता है वाइल्ड वेस्ट विंड, द रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड इन द सेम लाइन। मतलब एक ही लाइन में बार बार अगर एक कंसोनेंट साउंड रिपीट कर रहा है तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलता है जिसका नाम है एलिट्रेशन। इसको अलग से एक इस पर वीडियो बनाया जाएगा, फिर आप और समझेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट करने वाली चीज़ भी है, एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू मेटाफर। एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू मेटाफर एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपेंडेड इनटू अ सिमिली। क्या मतलब इसका? कि मतलब जो भी कोई भी अगर सिमिली है तो यहाँ पर सिमिली का यूज़ हुआ है, उसको कंप्रेस करके मेटाफर में
कन्वर्ट कर सकते हैं और एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपेंडेड, उसको एक्सपेंड करके सिमिली बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो सिमिली है और मेटाफर है, ये दोनों एक ही चीज़ पे बेस्ड हैं। दोनों ही क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। दोनों में दो अलग अलग तरह की चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, लेकिन बस अंतर सिर्फ इतना आ जाता है कि सिमिली में कंपेयरिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे लाइक, एज, सो, इनका यूज़ होता है, और जबकि मेटाफर में डायरेक्ट इज, वॉज, वर, इनका यूज़ करते हैं। तो एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू मेटाफर एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपेंडेड इनटू सिमिली। अब इस चीज़ को समझने के लिए और एग्जाम्पल्स का रुख करते हैं। रिचार्ड फॉट लाइक अ लायन। तो जो रिचार्ड है वो शेर के जैसे लड़ा, उसने फाइट, रिचार्ड फॉट लाइक अ लायन। तो यहाँ पे लाइक है, तो यहाँ पे सिमिली है। रिचार्ड वाज अ लायन इन द फाइट, यहाँ पे मेटाफर, क्योंकि डायरेक्ट बोल दिया है रिचार्ड शेर है लड़ाई में या युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट है कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो जो कैमल है उसको शिप ऑफ द डेजर्ट बोला गया है डायरेक्टली, यहाँ पर मेटाफर है। और इस मेटाफर को सिमिली बनाने के लिए क्या करेंगे, द कैमल इज़ लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ऊपर वाले में था कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, नीचे वाले में कैमल इज़ लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट। और इसमें था रिचर्ड फॉट लाइक अ लायन। इस सेंटेंस को कंप्रेस करके मेटाफर बनाया है, मतलब क्यों शेर के जैसा नहीं, वो शेर है युद्ध में। ही रिचर्ड वाज अ लायन इन द फाइट, तो यहाँ पर मेटाफर। अगला देखते हैं, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। यहाँ पर देखिए फिर से लाइक आ गया, लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, तो यहाँ पर सिमिली। और लाइफ इज़ अ ड्रीम, अब लाइफ को सीधे सपना बोल दिया, ड्रीम बोल दिया, तो यहाँ पर मेटाफर। महाराणा प्रताप फॉट लाइक अ लायन। महाराणा प्रताप जो हैं वो शेर की तरह लड़े, तो यहाँ पर सिमिली है, क्योंकि वो शेर के जैसे उन्होंने युद्ध किया। यहाँ पर जो है लाइक अ लायन आया है, तो यहाँ पर सिमिली का यूज़ हुआ है। एक तरह से उनको शेर की उपमा दी गई है। अगला अब देखते हैं, महाराणा प्रताप वाज लाइक अ लायन इन द फाइट। अब यहाँ पर देखिए महाराणा प्रताप वाज लाइक अ, जो महाराणा प्रताप हैं वो शेर के जैसे नहीं, हाँ वो इन द फाइट, महाराणा प्रताप जो युद्ध में शेर की तरह थे, ये लिखा है। तो ये भी सिमिली है और ऊपर वाला भी सिमिली है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। महाराणा प्रताप फॉट लाइक अ लायन, जिसका मतलब महाराणा प्रताप शेर की तरह लड़े। और नीचे वाले में है महाराणा प्रताप वाज लाइक अ लायन इन द फाइट, कि वो युद्ध में शेर के जैसे थे। ये दोनों ही सिमिली हैं। अब इसको मेटाफर कैसे बनाया जाएगा, महाराणा प्रताप वाज अ लायन इन द फाइट। अब यहाँ पर देखिए सीधे सीधे बोला है महाराणा प्रताप वाज अ लायन इन द फाइट, कि महाराणा प्रताप जो है युद्ध में शेर थे, इसलिए यहाँ पर मेटाफर। ऊपर वाले फॉट लाइक अ लायन था,
इसलिए लाइक का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर सिमिली, और उसके नीचे भी सिमिली है क्योंकि यहाँ पर भी लाइक का यूज़ हुआ है, लाइक अ लायन इन द फाइट, यहाँ पर भी सिमिली, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये था हमारा आज का फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। इससे पहले एक वीडियो था सिमिली पर, उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहिए लिटरेचर वाले सब्जेक्ट में। थैंक यू।